दोस्तों हमारे उत्तराखंड देवभूमि से देवते कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, आखिर इसका दोषी कौन है? मैं, आप या हमारे उत्तराखंड के जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों में बैठे पुजारी, या हमारे उत्तराखंड के जितने गांव में रहने वाले लोग हैं वो, या हमारे उत्तराखंड से जो बाहर जॉब कर रहे हैं, जो शहरों में जॉब कर रहे हैं, या वो। दोस्तों कौन है इसका जिम्मेदार कि उत्तराखंड में जो चीज़ें नहीं होती थी वो हो रही हैं? आखिर क्या दोस्तों इसके जिम्मेदार किस किस को ठहराएं? सरकार को ठहराएं या हम किसी बाहर वाले को? दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है इसी पर है। आप लोगों के बीच में कुछ कहने और कुछ रखने, कुछ सुनाने और कुछ सुनने में आ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यही वीडियो में आज बहुत सारी चर्चा, और आप लोगों को लगता है कुछ यार यहाँ पर हेम भाई ने गलत बोला है तो कमेंट बॉक्स खुले हैं। आपको लगता है कि यार इस विषय में हमें हेम भाई से बात करनी चाहिए, तो आप फेसबुक में मेरा इस वीडियो को देख रहे हो तो फेसबुक के माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारी चर्चा है, आओ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबके चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो बातें हैं ये मैं आप लोगों के बीच में से ही रखूँगा, कोई अपने मन से और अपने तात्पर्य से नहीं रखूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से और बहुत सारे पुजारियों से इस विषय में बात करी है, और जो निष्कर्ष और जो इस बात का फैसला आया है वही मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। हालांकि मैं इसमें किसी का नाम नहीं रखूँगा, क्योंकि दोस्तों यदि आपको लगता है कि यार यहाँ पर हेम भाई ने गलत बोला है तो आप मेरा ये वीडियो अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो आप फेसबुक के कमेंट में और मैसेंजर में आके बात कर सकते हो। दोस्तों हमारे उत्तराखंड में जो देवतों का जो रीति रिवाज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं से गलत है। हमारे जो दादा परदादा और जो हमारी पीढ़ियाँ जो कर रही थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूर्णतः से आप उसी तरीके से करो, समय के अनुसार सब बदल जाता है, लेकिन कुछ तो हमें 80% करना ही चाहिए कि हाँ ये हमारा कल्चर है। अभी मैं आपको हमारे उत्तराखंड के ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं दिखाने के लिए, लेकिन मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा उन मंदिरों का। यहाँ क्या हो रहा है आप देखो दोस्तों, मैं हल्का सा एक हिंट रख रहा हूँ। ये जो मंदिर था ये माता भगवती का मंदिर था। यहाँ पर जो पहले लगा करती थी वो क्या लगा करती थी, बैशी धोणी, और सभी देवता यहाँ प्रकट होकर इस मंदिर में चिमटे फौड़े, और इस मंदिर की शक्ति को 22-22 दिन तक कोई तिमाही करता था, कोई चौमाही करता था। करने के बाद इस मंदिर में देवताओं की परीक्षा होती थी। जो देव डांगर नाचते थे वो चिमटे फड़वे सब चाटते थे। समय बदला, नियम बदला, अनुसार उसमें पुजारी बदल गया। अब पुजारी जो आया है दोस्तों वो कहाँ का आ गया है, वो नीचे साइड से प्लेन साइड से वहाँ का उस मंदिर में पुजारी रख दिया गया। अब उस मंदिर में जो पुजारी रखा गया है तो दोस्तों जो वहाँ पूजा पाठ तो बराबर चल रही है, लेकिन वहाँ की पूजा पाठ का क्या हो गया, ढंग बदल गया है। आज की डेट में वो पुजारी जिसे शैम देवता कौन है, हरजू देवता कौन है, गोयल देवता कौन है, फकीर देवता कौन है, कोई भी देवताओं के बारे में पूछो तो उनको नॉलेज इस बारे में जीरो है। और उन्होंने वहाँ क्या कल्चर चला दिया है, तुम भागवत करो, रामायण करो, तुम ये सारी चीज़ें करो। आज उस मंदिर में दोस्तों क्या चल रहा है, भागवत चल रहा है। और जब उस मंदिर में भागवत चल रहा है तो कई औरतें नाच रही हैं, खुलेआम इस तरीके से नृत्य चल रहा है कि यहाँ पर भगवान का मंच है। दोस्तों आपको मैं इसमें हिंट देना चाहता हूँ कि यदि किसी के पास बहुत अधिक धन है, बहुत अधिक संपत्ति है, तो दोस्तों
आप नीचे हमारे प्लेन सेट में भी देखो, कोई भागवत कराते हैं, कोई रामायण कराते हैं, कोई सुंदरकांड कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, उसके लिए एक विशेष मंच बनाया जाता है, अलग मंच बनाया जाता है। तो वहाँ पर महाराज जी आते हैं तो वहाँ भागवत चलती है। ये नहीं कि मंदिर में ही सब नृत्य वगैरह चल रहा है, क्योंकि देखो मंदिर किसी का, मैं एक मंदिर को टॉल नहीं कर रहा हूँ कि आप सोचे कि यार हे एक मंदिर के पीछे पड़ रहा। ऐसे उत्तराखंड में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि अपने इष्टों का सुमरण कर कर वह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी चीज़ को मत पूजो, आप राम को भी पूजो, आप राम को भी पूजो, हनुमान को भी पूजो, श्याम को भी पूजो, सुंदर को भी पूजो, सबको पूजो, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सबका मान सम्मान बराबर है। लेकिन हमारे जो पूर्वजों द्वारा मंदिर बनाए गए हैं, उन मंदिरों पर अगर किसी की पूजा होगी तो दोस्तों वो आपके घरों के इष्ट की होगी, क्योंकि वो मंदिर चला हुआ आ रहा है, आपके पूर्वजों ने स्थापित करा हुआ है, और वहाँ का जो नियम है तो आपको वही नियम वहाँ चलाना पड़ेगा। जैसे आप धूरा देवी मंदिर में ले लो, वहाँ की जो बग्वाल है तो वहाँ की जो रीत है वो आज भी वही खेली जाती है। चम्मू देवता के जो मंदिर में डोली ले जाने का सिस्टम है वो आज भी वही है, बदला नहीं है। वो पुराने युग से चला हुआ आ रहा है और आज भी उसी युग में, इस युग में चला हुआ आ रहा है। पर हमारे वहाँ पर क्या हो रहा है, रीत समय अनुसार सब बदल जा रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप भागवत कराना चाहते हो, रामायण कराना चाहते हो, ये घर में कराई जाती है। और जब अगर राम जी का दरबार सस्ता है, जैसे आप कभी रामलीला और ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ रामलीला में क्या होता है दोस्तों, वहाँ अलग ही अलग नृत्य चल जाते हैं, अलग ही अलग डांस चल जाते हैं। क्योंकि आदमी तो आपको पता ही है हर तरीके के, हर विचारधारा का है, क्योंकि अगर राम का मंच चल रहा है तो वहाँ राम की ही लीला होनी चाहिए, मेरा मानना है। और ये आपके घरों के इष्टों के जो मंदिर हैं, इन मंदिरों में जब तक धोनी नहीं लगेगी, जब तक डंगरिया फड़वा नहीं चाटेगा, जब तक वो बैशी में नहीं बैठेगा डंगरिया, आप मुझसे नहीं, आप अपने जितने आपके घरों में दादा परदादा कोई क्यों ना हो, चाहे देवता खुद नाचता हो, खुद बोलता है देवता मैं बैशी खाया देवता हूँ। कब खाएगा देवता बैशी? जब आप नियम करोगे। अगर आप नियम नहीं करोगे और नियम धर्म पर नहीं बैठोगे तो दोस्तों आपका देवता कभी बैशी खाया देवता नहीं रहेगा। आज के समय में जो चल रहा है आप खुद देख रहे हो कि सोशल मीडिया पर भी आप कोई हुड़का बजा के, कोई ये बजा के, कोई उस बजा के, अलग अलग तरीके से आपको पता है सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, लेकिन गलत है। आप किसी का मजाक और किसी का उपहास उड़ा रहे हो तो वो सरासर वो आपके कुल को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों किसी मंदिर में अगर कोई चंदा देता है और उस मंदिर का पुजारी, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे रामेश्वरम हो, चाहे द्वारिका हो, चाहे कहीं भी हो, अगर उस मंदिर का पुजारी उस पैसे को उठा के खाता है ना, तो दोस्तों वो पैसे को खाने वाला जो होगा दोस्तों, कम से कम उसे अपने जीवन में, ज़िंदगी के 24 घंटे में 18 घंटे का तप करना होता है, तब वो पैसे को पचा पाता है। नहीं तो भगवान के पैसे को कोई नहीं पचा सकता है दोस्तों, इतना आप समझ लो। क्योंकि भगवान के पैसे को खाने के लिए आपको 18 घंटे तप करना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। तो आप किस भ्रम में हो कि आप मजाक बना रहे हो। एक सब्सक्राइबर का मेरे उसमें मैसेज भी आया था कि स्कूल में मैंने बोला था कि बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं, ये निंदा पात्र हैं, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। तो उसमें आया कि हम ये कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारे कल्चर का, और हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ को, गलत बात है। बच्चे ये सीख नहीं रहे, वहाँ पर सरासर देवते का मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे कौन से भगवान का मजाक बनाया जा रहा है? आप देखो ना, कोई भगवान का मजाक नहीं बनाया जाता। आप खुद उत्तराखंड के देवी देवताओं का उपहास बना रहे हो, ये उनको बताने का कल्चर नहीं है। अगर आप अपने गांव में बैशी लगाते हो, सब जने गांव वाले मिलकर चंदा एकत्रित करके अगर बैशी लगाते हो, तो वो आपके बच्चे उस चीज़ को जानेंगे कि ये क्या हो रहा है और ये क्या देवते का सम्मान होता है, क्या देवते की पूजा होती है, क्या देवते की रहा रीत होती है, ये सब उससे जानेंगे। उससे नहीं जानेंगे कि यार ये हमारे ये स्कूल में जाकर लगाने से बच्चा नहीं सीखता है। ये उपहास का केंद्र होगा और बच्चा आज तो स्कूल में मजाक बना रहा है, कल को बड़े मंच में मजाक बनाएगा। तो ये उपहास केंद्र के ऐसे कार्य करते हो तो ये आपके कुल में भुगतना पड़ सकता है इस चीज़ को। मैं और भी आपको बहुत सारी चीज़ें, कहानी, सच्ची कहानी लेकर आ रहा हूँ कि भगवान का मजाक बनाना किस तरीके से भारी पड़ा, गोयल देवता का मजाक बनाना। ये कल परसों में मैं आपको डालूंगा कहानी।
आप सभी को पता है हर 15-30 कदम के बाद देवताओं की राह रीति बदल जाती है। और हमारे उत्तराखंड के जो देवताओं की राह रीति है वो पहले से ही आप सबको पता है, जो निर्धारित करी हुई है, पूर्वजों ने करी हुई है तय। और इनकी शक्ति देखने के लिए आप और हम बाध्य नहीं हैं। आपको पता है तो एक जगह मंदिर में उत्तराखंड के जितने भी उत्तराखंड देवभूमि के मंदिर हैं, तो जो गांव के और इधर के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में अगर किसी को पुजारी रखना है तो आप अपने गांव में से किसी सज्जन व्यक्ति को रख सकते हो पुजारी, पूजा वूजा करने के लिए, जिससे अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं का ज्ञान हो और नॉलेज हो। क्योंकि दोस्तों मैं भगवान में भेदभाव नहीं, भगवान श्री कृष्ण सब एक ही होते हैं। लेकिन जैसे आप हिंदुस्तान के कोलकाता अगर शहर में जाओगे, या आप बंगाल शहर में जाओगे, या आप मध्य प्रदेश में जाओगे, या आप मणिपुर में जाओगे, वहाँ पर राम जी की जहाँ पर पूजा होती है, आपको जहाँ पर हमारे राम जी की पूजा होती है, क्या आप अपने वहाँ पर उत्तराखंड के देवी देवताओं को रख सकते हो? नहीं रखोगे, क्योंकि उनके सामने रखना ही नहीं होता है उनको। क्योंकि भगवान राम जी के सामने वो तुमको मध्य प्रदेश वाले, बांग्लादेश वाले, कोलकाता वाले, देश वाले नहीं रखने देंगे। कहेंगे भैया हमारे भगवान के सामने ये पूजा नहीं रख सकती। अब मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के सामने बता रहा हूँ। हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के सामने जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं, उन्हीं के साथ में क्या होता है, जैसे हम राम जी को भी स्थापित कर देते हैं, फिर हनुमान जी को भी स्थापित कर देते हैं, फिर वहाँ पर महादेव को भी स्थापित कर देंगे, सबको स्थापित कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब ये सारे देवता स्थापित हो जाते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों जब मंदिर में जब स्थापित हो जाते हैं सारे देवता, फिर आपका जो मंदिर हो जाता है वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। फिर आप कहोगे यार यहाँ पर तो कोई बलि नहीं चढ़ेगी, यहाँ पर तो कुछ होगा ही नहीं, ये मंदिर में तो कभी होता ही नहीं था। जबकि उस मंदिर में आप अगर ताड़ी खेत में जाओगे दोस्तों, मैं मिथ्या नहीं बोलता हूँ, आप जब ताड़ी खेत में जाओगे तो वहाँ पर जाके देखना, वहाँ पहले बलि चढ़ा करती थी। अगर आप चाहे पहाड़ों के कोई से मंदिर में चले आओ XYZ, पहले उन मंदिरों में बलि चढ़ती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है या सही है, उस मेरा मुद्दा नहीं है। लेकिन आज के समय में बलि प्रथा बंद है, समय के अनुसार सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। तो बस यही सारी चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जहाँ पर वेदाभास हो जाएगा कि यार यहाँ पर तो हनुमान जी हैं, यहाँ पर तो शिव जी हैं, यहाँ पर तो ये हैं, यहाँ बलि कैसे चढ़ाएं, तो फिर वो संभव नहीं हो सकता है। और उनकी पूजा फिर वो अपनी पूजा लेंगे ही नहीं जिनको आप पूजा देना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पर मतभेद ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों आप लोगों ने सुना भी होगा हमारे पूर्वजों के मुख से और हमारे दादा परदादाओं के मुख से ये कहावत ज़रूर सुनी होगी आपने, ज़्यादा बिल्लियों से चूहे नहीं मरा करते हैं। अगर एक बिल्ली होगी तो घर के सारे चूहे ख़त्म कर देगी, अगर 20 बिल्ली रख दोगे तो वो चूहे नहीं पकड़ पाएंगे, वो आपस में ही चूहे से लड़ने के लिए आपस में ही लड़ बैठेंगे और चूहे कभी नहीं पकड़ में आएंगे। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बहुत सारे देवी देवताओं को अपने घर में रख दोगे तो ऐन वक्त पर कोई नहीं आएगा। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप जिसकी पूजा करते हुए आ रहे हो, अपने घर के इष्ट की, बाहर सबको मानो, लेकिन जो तुम्हारे इष्ट हैं, कुलंकारी दादा परदादाओं से जो चले हुए आए हैं, अंत समय में वही आपकी रक्षा के लिए आएंगे। आप इस चीज़ को देख लेना दोस्तों। आप चाहे कोई से मंदिर चले जाओ, चाहे काशी चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ मंदिर में, लेकिन अंत समय में जो आता है वो कुलंकारी इष्ट ही आता है। कहीं कोई भी आएगा आपके घर में, चाहे कहीं से कोई आएगा, चाहे बाहर से प्रधानमंत्री भी अगर आपके घर में आते हैं तो सबसे पहले आपके पिता का ही नाम पूजेंगे। तो उसी प्रकार से जो आपके घर में चाहे कोई से भगवान भी आए तो सबसे पहले आपके इष्ट ही दिखते हैं। तो मेरी आप सबसे विनती यही है, रिक्वेस्ट यही है कि आप जो अपने उत्तराखंड देवभूमि के देवी देवताओं के मंदिरों में ये सारी चीज़ें कर रहे हो, हम उस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आपको जो पहले करना है वहाँ बैशी लगानी है। आपको जो करना है 6 माई लगानी है। 6 माई की कॉल करो, पूरे गांव से चंदा लो, गली गली से चंदा लो कि हम बैशी कर रहे हैं, हमें चंदा दो। आपको यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, हर घर से चंदा आएगा। और बाहर से जितने बाहर देश प्रदेश में जो नौकरी कर रहे हैं भाई लोग, यकीन मानोगे अगर आप अपने देवतू का काम करोगे तो वहाँ से भी चंदा आएगा, और इतना भरपूर चंदा आएगा दोस्तों, आप उस चीज़ को समा नहीं सकते हो। लेकिन आप एक कदम करो तो सही। जो भाई घर में हैं, आप अपने देवतू का स्मरण ही नहीं करना चाहते हो। मेरे उसमें मैसेज आ रहा था कि देवतू ने, उत्तराखंड के देवतू ने मजाक बनाया है उत्तराखंड।
किस गली में, किस चौराहे पर, किस शादी में, किस जगह पर उत्तराखंड के देवतों का मजाक नहीं बनाया जा रहा, आप मुझे बताओ। जिस में जागर लगती थी, आज उसमें डीजे में वो गाना बज रहा है और सब लोग नाच रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि यार उत्तराखंड के अंदर जब इतने जगहों पर भगवानों का मजाक बनाया जा रहा है, तो आपको क्या कहीं से अपमान के बदले अपमान का घूंटी मिलता है। स्कूल में जिस तरीके से पूजा चल रही थी, अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती या किसी को भूत जाके पकड़ लेता, कुछ हो जाता, तो दोस्तों सब वहीं का वहीं धरा रह जाता है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसा कार्य कतई ना करें, जिसके कारण आने वाले समय में आपके बच्चों को और ये फल आपकी पीढ़ियों को भुगतना पड़े। इससे मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमेशा वही कार्य करो जो पहाड़ियों के हित में हो। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि बातें अच्छी लगी होंगी तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलना अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।